हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टवर्ग, न्यूमरोलॉजी इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोले जा रहा हूँ। आने वाला दिन 17 नवंबर 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन आज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट कर करके, मेरा एस्ट्रोशॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। प्रॉफिट बुकिंग हो गई अमेरिकन मार्केट में स्पेशली। और वही ट्रेड डील की चिंता, बाकी चिंता चिंता कुछ नहीं, प्रॉफिट बुकिंग, माल कमाना है लोगों को, इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई 300 पॉइंट। हमारा गिफ्ट निफ्टी हालांकि अच्छा खासा 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी हम लोग कल ओपन होने जा रहे हैं 50 पॉइंट से, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी का कितना भरोसा करना है, ये तो आपको पता ही है। और वैसे भी कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं बताऊंगा कि गिफ्ट निफ्टी वाकई में क्या कर रहा है, तो चिंता मत कीजिए। अभी तो 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट बुरी तरह गिर गए थे शुक्रवार के सत्र में। उसके मुकाबले हमारा मार्केट प्लस में क्लोज हो गया, यही बड़ी बात है। लेकिन पूरे दिन लगभग मार्केट 2:30-3 बजे तक माइनस में ही था। 740, 25,740 का लो लगाया और आखिरकार 25,910 यानी 25,910 के पास क्लोज हो गया, आसपास क्लोज हो गया निफ्टी, लगभग 30 पॉइंट 30 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 58,520 के पास, 58,520 के पास। 58,615 का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी, यानी 90-100 पॉइंट अभी सिर्फ दूर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था। 135 पॉइंट 135 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, और 30 पॉइंट निफ्टी क्लोज हो गया प्लस में दोस्तों। इंडिया विल्सन डर का इंडेक्स घटा, ये अच्छी बात है तेजी करने वालों को, और अभी 12 के नीचे आ गया, 11.93 के पास आ गया। तो इसको आपको वॉच करना है कल के लिए। अगर ये बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर से नीचे गिर सकता है, अगर ये नीचे गिर रहा है तो मार्केट तेजी कर सकता है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेंट क्रूड ऑयल आज सुबह बढ़ गया है और अभी चल रहा है $66 के आसपास। अचानक 63 से $66 हो गया है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है ब्रेंट क्रूड ऑयल पे। डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे ही है, अभी तक कुछ में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर ही है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। 1 के ऊपर का पुट कॉल रेशो मार्केट में तेजी आता है, और नीचे से जो बाउंस बैक आ गया, इसका मतलब एक अच्छी टेक्निकल बेस बन चुका है निफ्टी में दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 25,800 850 एक रॉक बॉटम सपोर्ट बन चुका है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में दोपहर 2:30 बजे के बाद देखी। सो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके। और नीचे, उसके नीचे 25,700 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में। और ऊपर का लेवल जो है वो 26,000 26,050 आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में। उसके ऊपर जाना चाहिए, उसके अगर वहाँ गया और अटक गया तो फिर नीचे आने का खतरा है, क्योंकि 26,000 26,50 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, वो मंदी करने वाले बैठे हैं वहाँ, तो वहाँ से नीचे आ सकता है। वही बैंक निफ्टी में नीचे 58,000 58,200 58,000 58,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है। उसके नीचे 57,800 और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 57,500 57,500, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। ऊपर का लेवल ऑल टाइम हाई है 58,615 का, उसके ऊपर अगर निकल गया 10-15 में टिक गया तो फिर 58,800 तक, 58,700 800 तक जा सकता है बैंक निफ्टी कल के लिए। ओके। लेकिन वहाँ फिर से साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है और थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, तो वहाँ से नीचे आने का खतरा है। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है वो साइकोलॉजिकल 59,000 का लेवल है बैंक निफ्टी में कल के लिए, वहाँ कॉल राइटिंग है, तो वहाँ से नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगले हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो जॉब्स डाटा रहेंगे अमेरिका में, इसके ऊपर आपको गौर फरमाना है। जॉब डाटा अगर खराब आ गई, इकोनॉमी खराब हो रही है, तो मार्केट में फिर गिरावट आ सकती है अमेरिकन मार्केट में। क्योंकि पिछले हफ्ते आपने देखा कि अमेरिकन मार्केट में वोलेटिलिटी ज़बरदस्त थी, बहुत बड़े बड़े मूव आ गए नीचे ऊपर के, एकदम से 1-2 हज़ार पॉइंट नीचे, फिर ऑल टाइम हाई, फिर से नीचे, ऐसा चल रहा है अमेरिकन मार्केट में। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एफओएमसी मिनट्स पे इंपॉर्टेंट रहेंगे अगले हफ्ते, और जिसके ऊपर ब्रेंट क्रूड ऑयल भी काम कर सकता है। ठीक है। वैसे डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के नीचे है। सबसे बुरी खबर है कि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो इंडेक्स फ्यूचर में केवल और केवल 11% रह चुकी है, यानी एफआई कंटिन्यूस शॉर्ट कर रहा है, और उसकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो
इंडेक्स फ्यूचर में 89% तक पहुंच गई है, यानी केवल 11% वो लॉन्ग में है और 89% शॉर्ट में है। तो एफ आई कंटिन्यूस बेरिश है और शुक्रवार के सत्र में उसने 5-5,500 का माल बेचा था कैश में, एफ आई ने, कैश में बोल रहा हूँ, यानी कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। वही हमारा जो डी आई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले, हमारे जो पैसे आते हैं डी आई में, डी आई के पास, उन्होंने ज़बरदस्त बाइंग की 8-8,500 करोड़ की और मार्केट को सपोर्ट किया नीचे के लेवल से। जो मार्केट नीचे गिरा था ना, वो एफ आई की सेलिंग से वजह से था, और मार्केट जो ऊपर कवर हो गया वो डी आई की बाइंग से हो गया। यानी डी आई मार्केट को बचा सकता है, लेकिन एफ आई की सेलिंग अगर रुक गई और एफ आई ने शॉर्ट कवरिंग रैली चालू कर दिया तो बहुत ही कम समय में 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है। लेकिन अभी एफ आई सेलिंग कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया विक्स तो डर का इंडेक्स 1-2% नीचे आ गया था, अभी 12 के नीचे है। इंडिया विक्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, मार्केट में इंडिया विक्स गिर रहा है तो मार्केट में वन तरफा तेजी हो सकती है। ये चीज़ भी आपको कल के लिए ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ मैंने क्लियरली आपको बोल दिया है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो कल 17 तारीख 1+7 = 8 शनिदेव का अंक है, और कल है सोमवार, ये चंद्रमा का है, शनि और चंद्र। तो ये न्यूमरोलॉजिकली ठीक ठाक नहीं है, खराब है। सुबह नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार क्या हो सकता है। सो कल चंद्रमा कन्या राशि में है, आखिरी पड़ाव में है बुध के राशि में, और बुध वक्री अवस्था में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। और उसका जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र है, यानी बुध के राशि में मंगल का नक्षत्र, ये भी खराब होता है। सो मार्केट में नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार नक्षत्र सबलॉर्ड और यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर क्यूपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ अष्टक वर्ग के पॉइंट्स, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मुझे लगा कि मार्केट में एक डिप मिल सकता है नीचे, लेकिन वो डिप में मार्केट में तेजी आ सकती है, नीचे से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में, एज पर माय प्रेडिक्शन या अनुमान के अनुसार। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और कल जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा वो सुबह इमीडिएटली शुरुआत होने के बाद रहेगा। उस समय आपको ट्रेड का पता चलेगा, उस ट्रेड का फ़ायदा लेके आपको आगे बढ़ना है, और जो भी प्रॉफिट या प्रॉफिट कमाना है वो लेके निकलना है। और बहुत ही ट्रेड बहुत ही सोच समझ के कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही डेंजरस मार्केट है, वॉलेटिलिटी मार्केट है, और स्पेशली ऑप्शन में कॉल या पुट सिर्फ लेना बचिए। प्रॉपर हेजिंग करेंगे तो इस वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कल के लिए। ठीक है, सो प्रेडिक्शन और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम मैंने बोल दिया है। अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेष राशि को मिक्स, वृषभ को मिक्स, मिथुन को ठीक, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को मिक्स, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर कुंभ को अच्छा, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है कल का दिन। मिक्स नहीं, खराब जा सकता है कल का दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी एज पर न्यूमरोलॉजी यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिल जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिल जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छा तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिल जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। सो ट्रेड कॉशियस से कीजिए, आराम से कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।